आई थिंक वी हैव डिस्कस अबाउट साइन थीटा ना। चलो सेकेंड प्रूफ करेंगे। नंबर टू, इफ ध्यान से देखना बेटा, इफ थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, if theta is less than 5 degree, tan theta is also approximately equal to theta। सारे प्रूफ करते चल रहे हैं हम ताकि चीज़ों को बार बार लिखे, समझे और दिमाग में छप जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, बहुत गलत जगह आपको सताएंगी अगर आपने इसको ढंग से क्लियर नहीं किया। ठीक है, tan theta is approximately equal to theta। इसके पहले क्या प्रूफ कर चुके हैं हम? sin theta approximately equal to theta। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो बेटा हम बना लेते हैं एक बड़ा सा सर्कल, ओके, और इसका छोटा सा एंगल काटेंगे। ये देखो ऐसे, इससे भी छोटा रहता लेकिन एंगल दिखना तो चाहिए ना, इसलिए ऐसे बना रहे अपन। ओके, तो इसको हम बोल देंगे थीटा। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं क्योंकि कल इसको दी थीटा बोला था, क्योंकि अभी तक तुमको आदत क्या है कि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या वो वर्डिंग वाले सवाल आते थे, इफ एज ऑफ फादर इज 2 years मोर देन मदर, ऐसे करके, तो आप क्या करते थे, लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स। तो एक बार एक्स ले लिया तो जिंदगी भर एक्स ही लिया आपने। समझ में आ रहा है? तो ऐसा यहां पे नहीं चलता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता। कल डी थीटा 8 थीटा लिया, परसों डेल्टा थीटा लेंगे, तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता। तो उसकी आदत पड़े, इस वजह से हम अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अच्छा, प्रोफेशनली लिखना होगा तो डी थीटा लिखना पड़ेगा। डी का मतलब भी समझाया मैंने आपको, डी मतलब छोटा एंगल। ठीक है ना? तो थीटा लिखेंगे तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा या आसमान टूट के गिरेगा नहीं, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो ये क्या आ गया, एंगल थीटा। और ये क्या हो गई बेटा, इसकी रेडियस क्या हो गई, रेडियस। अच्छा, ये क्या हो गया, आर्क। क्या हो गया, आर्क। इतना समझ में आ रहा? एक फॉर्मूला पढ़ा था प्लेन एंगल का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंगल, हड्डी सीधी रखो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, तो एंगल क्या है, थीटा। आर्क क्या है, एस। रेडियस क्या है, आर। इक्वेशन नंबर 1। बताओ भाई, तुम्हारे शान में कोई गुस्ताखी हो रही है क्या? सब सही है? कुछ गलत लिखा क्या? ठीक है। अब अगर ये एंगल छोटा है, अब एक गुस्ताखी कर रहा हूं मैं, माफ कर देना। अगर ये एंगल छोटा है तो ये जो सेक्टर बना उसको ट्रायंगल बोलेंगे। कर लोगे बर्दाश्त? अगर एंगल छोटा है तो ये जो ये जो सेक्टर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। समझ? रात की बिरयानी गरम करके खा के आया, हम सुस्ते दे रहे हैं। ओके, बेंडकुली का अचार खाया गया, सुस्ती मत दे। ओके, तो ये जो सेक्टर है उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अगर थीटा छोटा है तो सेक्टर को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और ये एंगल को क्या मानेंगे, 90 डिग्री। अब कंट्रोवर्सी मत करो, सर ये भी तो 90 होगा ना, होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर ये ट्रायंगल उठा के बाहर ले लिया हमने ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, तो सर ये एंगल है थीटा, ये एस है, ये आर है और ये भी आर है। तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसमें बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम है। इसके बाद मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं, वो खुद से करना है आपको। दिमाग जगह पे रहने दो, ढंग से सुनो। ओके, ये आर, ये आर। ओके, ठीक है। तो अब वो सवाल मैं हर साल पूछता हूं, मेरे करियर में अभी तक किसी को नहीं आया, प्रूफ करना है वो। ध्यान से सुनो, ये आर और ये एस। तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। बोलो ट्रिग्नोमेट्री। टैन थीटा, टैन थीटा क्या रहता भाई, टैन थीटा मास्टर ने रटवाया, फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड, फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो फ्रंट साइड कितनी है, एस आर। इक्वेशन नंबर 2। देख बेटा, इसकी राइट साइड एस बाय आर, इसकी भी राइट साइड एस बाय आर, इसकी लेफ्ट साइड थीटा, इसकी लेफ्ट साइड टैन थीटा। राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड सेम लिख सकते हैं, मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा। आ गया, टैन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। हो गया प्रूफ। ओके, कॉपी कर लो। बिना देखे करो, देख के मत लिखो। मैंने पहले भी समझाया आपको, चीजों को ढंग से सुनो, सुनने के बाद दिमाग में थोड़ा सा एब्सॉर्ब करो और खुद से लिखने की कोशिश करो। अपने दिमाग का इंटेलिजेंस कैसे चेक होता, दिमाग का इंटेलिजेंस चेक होता गायराय और सलकाय से। पढ़ा है आपने, 10th में भी था वो और 11th में और पढ़ाएंगे अपने।
डैनिश सर, ओके। तो गायराय और सलकाय मतलब दिमाग में खड्डे रहना पड़ता, दिमाग ऐसा प्लेन नहीं चलता, दिमाग में जितने क्रेस्ट ट्रफ ऐसे खड्डे होंगे उतना अच्छा ब्रेन रहता हो। तो दिमाग में खड्डे कब पड़ेंगे? जब दिमाग पे जोर डालोगे। ऐसे आराम से बैठोगे दामाद में ससुराल में बैठे जैसा, तो दिमाग एकदम चलेगा ही नहीं। तो दिमाग पे जोर कब पड़ेगा? जब सोचोगे पढ़ाई के बारे में, उसके बारे में मत सोचो अभी, वो बाद में सोचेंगे। पता नहीं वो किसके बारे में सोच रही है, ओके। तुम अपना अपना सोचो। समझ में आया क्या सोचने का? वेरी गुड, लिखो। लास्ट बैच, बात मत कर बेटा, ब्लैक शर्ट पहले दिन से देख रहा, देखो बहुत डेयरिंग कर रहा तू, ठीक है ना? आराम से बैठ बेटा, इतना स्मार्ट है तू, क्यों गालियां खा रहा? हाँ, एक चीज याद रखो, सैटरडे को मोस्टली डीएसपी नहीं रहेगा अगर शाम का डीएसपी का टाइम है, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है तो मैं घर जाऊंगा ना, तो सैटरडे को अवॉइड करना डीएसपी का। समझ आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं रहूँगा सैटरडे के डीएसपी में, अगर वो 5 से 7 होती है, क्योंकि जानना होता है मेरे को, मैं अपने एरोप्लेन में बैठ के ऐसे जाऊँगा इधर, तो शाम की डीएसपी नहीं रहती। नहीं तो फिर आप इतने दूर से, इतना प्रीशियस टाइम आपका जो है, बिजी रहते ना आप, निकाल के यहाँ तक आएंगे, फिर पहले ही बताना था ना, तो बता दिया पहले। समझ में आ गया कि नहीं? तो मेरी डीएसपी मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे की डीएसपी नहीं रहेगी, हर बार के लिए याद रख लेना, ओके। tan थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? थीटा, ठीक है। तो अब कल ऑलरेडी प्रूव किया था, साइन थीटा इज थीटा और tan थीटा इज अल्सो थीटा। तो इन दोनों की राइट साइड कैसी है? सेम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो बेटा फिजिक्स का एक टफेस्ट टॉपिक माना जाता है जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसमें ये लॉजिक यूज होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, जिसका प्रैक्टिकल भी किया था हमने। समझ में आ रहा है? तो बच्चे बोलते हैं ऐसे कैसे ले लिया, तो वहां पे टाइम नहीं रहता ये बताते बैठने का, क्योंकि अब बता दिया। तो याद रखो, साइन थीटा को tan थीटा बोल सकते हैं एक कंडीशन के साथ। क्या है वो कंडीशन? थीटा शुड बी लेस देन 5 डिग्री। थीटा कितने से कम होना चाहिए? 5 डिग्री से कम। ये भी लिख लो नोट में। अब आपके लिए सवाल ये है कि साइन थीटा बराबर थीटा आया, बोलना नहीं है, खुद से करना है, पेपर पर दिखाना है मेरे को। साइन थीटा बराबर थीटा आया और tan थीटा बराबर भी थीटा आया, तो cos थीटा का क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या आएगा अगर एंगल छोटा है? सॉल्व करो पेपर पे, बताओ। आ गया? गुड, वेरी गुड। नहीं रुको, एक मिनट रुको। आंसर सही आया लेकिन लॉजिक गलत है, ऐसे नहीं। कॉस थीटा क्या आएगा? आ गया? बताओ, नोटबुक लेके। 1 आएगा, कैसे लाए बताओ? नहीं नहीं, आंसर सही है लेकिन ऐसे नहीं होता। आ जाओ, नोटबुक लेके आओ। नहीं बेटा नहीं, सब एक ही जैसा सोच रहे लेकिन सब गलत सोच रहे। नहीं, कॉस थीटा क्या आएगा? क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? शाफिन। शाफिन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, 100% करेक्ट। कॉस थीटा 1 आएगा, कॉस थीटा थीटा नहीं आएगा, और उसका प्रूफ बड़ा आसान है, बस दिखना चाहिए हमको, ठीक है। एक चीज
ध्यान से समझो बेटा। ओके, मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, समझ में आ गया ना, जिंदगी बन जाएगी। ध्यान से सुनो। क्या है ये? नहीं, ये गुलाब जामुन है। क्या है ये? गुलाब जामुन। ध्यान से सुनो। एक जन है जो गुलाब जामुन प्रैक्टिकली खा रहा है, और एक जन है जो टीवी में किसी और को गुलाब जामुन खाते हुए देख रहा है। समझ आ रहा है? तो इसके भी मुंह में पानी आता, इसने भी पहले कभी ना कभी कुछ खाया रहता, तो इसको भी समझ आ रहा है? तो किसको ज्यादा मजा आएगा, जो एक्चुअली में खा रहा है या जो खाते हुए देख रहा है? जो एक्चुअली में खा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि खा के क्या मजा आता वो खाने वाला ही बता सकता। सिर्फ वीडियो में देख के अरे अरे क्या मस्त जामुन, तो उसको सिर्फ पता है कि गुलाब जामुन खाने पे मजा आता, क्योंकि उसने दूसरे को मजे लेते हुए देखा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बेटा सक्सेस की कहानी भी ऐसी रहती। समझ में आ रहा है? कल ना मैं वो यूपीएससी का और एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो जो बकरियां चराने वाला है उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया। उसकी जो खुशी थी ना, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो देख के ही मैं खुश हो रहा था। तो मैं सोच रहा था यार मान लो मैं यूपीएससी क्रैक कर लेता तो कितनी खुशी होती। तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उस लेवल पे जाके मैं खुश नहीं हो पाया। सेम कहानी, बात समझ में आ रही है? तो बेटा तुम्हारे पास ना वो चांस है उस लेवल की एक्सट्रीम खुशी को महसूस करने का। अब हमारा जो एज है, हम सिर्फ दूसरों को गुलाब जामुन खाते हुए देख सकते हैं। हमारा टाइम गया, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो जो प्लेजर रहता ना, वो पैसे से नहीं आता। और वो जो जैसे मान लो अब वो थोड़े दिन वो क्या महसूस कर रहा होगा, क्योंकि इतने दिन तो उसका पूरा खानदान बकरियां चराता था, खेत में रहता था, वो जो भी है बैकग्राउंड XYZ जो भी। लेकिन अब जो जिंदगी चेंज होगी, अब वो गवर्नमेंट के बड़े घर में जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, किसी की के बाप का डर नहीं होगा, क्योंकि खुद ही IPS बन गया, उसको किसका डर है? मतलब वो सिक्योर्ड लाइफ जिएगा, अपने जैसा ना खाने का पता है ना इसका पता है, सब उधारी में जिंदगी चल रही है अपनी। ऐसी जिंदगी है क्या? फिर नहीं। लेकिन तुम्हारे पास मौका है जिंदगी बदलने का, लेकिन अपन बदलते क्या? नहीं, क्योंकि अपने को छुट्टियों में जाने का है नानी के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा ये मौका बाद, और दिक्कत क्या, मैं आपको और एक चीज समझाता हूं। अगर आपको ये पता चल गया ना कि आपने इस एज में पढ़ाई नहीं की, तो आपके साथ आगे क्या क्या हो रहा है। मान लो कोई मशीन है फ्यूचर में जाने की, और किसी एक बच्चे को मैं फ्यूचर में ले जाऊं और उसको बताऊं, देख तूने 2 साल नहीं पढ़ा था ना, इस वजह से देखो लाइफ के 25-26 साल में ये भुगतना पड़ रहा। तो बेटा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उसको जब मैं वापस लाऊंगा तो वो आंख लगाने के लिए भी घबराएगा, नींद नहीं लगे उसको, डर के उठ जाएगा पढ़ते बैठे। लेकिन परेशानी ये साला, अपने को जब तक चुरका नहीं लगता तब तक समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो बेटा सोचो और समझो चीजों को कि अगर ये 2-3 साल ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे की पूरी जिंदगी बहुत बुरी जाने वाली। बात समझ में आया? बस ये 2 साल ढंग के कर लो, खुद के साथ ईमानदार रहो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। तुमको पहले क्या आता है क्या नहीं आता है मैटर ही नहीं करता। किताब में लिखी ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आके ऊपर से भगवान ने बनाई है, वो भी इंसान ने बनाई है, वो भी उस इंसान ने जो 400 साल पहले का इंसान है। हम 400 साल अपडेटेड वर्जन ऑफ इंसान है। समझ आ रहा है? तो अपना इंटेलिजेंस डेफिनेटली उनसे ज्यादा ही होगा। तो साला 400 साल पहले के आदि मानव ने बनाए वाले लॉज अगर अपने को नहीं समझ में आता तो थू अपने जिंदगी पे फिर। और वो भी खुद से नहीं समझना है, आगे एक शाना प्राणी मतलब मैं समझा रहा अपने को। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 24 घंटे अवेलेबल है आपके लिए। 24 नहीं बोलता, रात के 12 बजे मैसेज डालते फिर, सर डाउट है बोलो। 2-4 घंटे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला सीन है। अब इतना रेडीमेड मिलके भी अगर आप अपनी जिंदगी संवार नहीं सकते तो मत संवारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में औरों को मत कोसो, ऊपर वाले को, माँ को, बाप को, इसके वजह से उसके वजह से मत करो, खुद की वजह से वह रहो भी करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो गुलाब जामुन खाने का जो मजा है, गुलाब जामुन खा के जाता बेटा, देख के नहीं आता। तो देख के खुद मत हो, उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता, पढ़ना पड़ता, मेहनत से क्लास में ढंग से बैठना पड़ता, क्लास में सुस्ती नहीं आने देना पड़ता, बाजू वाले से बात नको करो नहीं करना पड़ता, होमवर्क करो करना पड़ता, DSP में आना पड़ता, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता। एक चीज़ों को मास्टर ने 50 बार बोला 500 बार लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली गेम किसका है? कंपटीशन का। तो आपको मेक श्योर करना है कि मेरी पढ़ाई औरों से ज़्यादा हो।
तो समाज सेवा मत करो, उसको समझाने में टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप पे फोकस करो। मास्टर ने 50 बार बोला ना, तो 50 बार सुनने वाले बच्चे कितने हैं? 20%। नहीं सुनने वाले बच्चे कितने? 80%। तो 80% बच्चों का तुम्हारे साथ कंपटीशन ही नहीं है, तो बच्चे कितने? 20%। तो मास्टर ने 50 बार बोला, मैं 100 बार लिखता हूँ, तो 100 बार लिखने वाले कितने होंगे? 2%। तो तुम 2% में चले गए। तो अगर मैं 500 बार लिखूँ तो मैं तो जीत गया ऑलरेडी, मतलब खेलते खेलते ही मैं जीत गया। अब जिसको जिगरा है दम अंदर है दम, तो करके बताओ, एक एक चीज को 500-500 बार लिखो, समझो, फॉर्मूले रटो, क्या याद करने का बोलो सर, लेकिन 2 साल आपकी बात मानने पे मैं बिलीनियर बन जाऊंगा, तो आंसर है यस। देखो रास्ते तक पहुंचा दूंगा मैं, फिर उसके आगे भागते जाओ। चलना सिखाऊंगा, दौड़ना सिखाऊंगा और मेन रोड तक ले जाते के छोड़ूंगा, जिसके आगे रास्ते में कोई खड्डा भी नहीं होगा। दौड़ना भी आ जाएगा तेको और रास्ते तक मैं पहुंचा भी दूंगा, बस वहां से तेको